दोस्तों ये कुंडली शक्ति वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो है। इससे पहले आप इसके 3 भाग देख चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली कैसे जागृत करें। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी कुंडली जागृत नहीं है, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुंडली जागृत करने के लिए हमने कुछ समय सीमा बांधा है, जो कि 1 साल 6 महीने और 3 महीने का है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय में जागृत करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नियम है जो आपको जान जाना चाहिए, जो कुंडली जागृत करने के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार का नशा मत करिए। दूसरा, कामुकता अर्थात सेक्स को तो छोड़ देना होगा, अर्थात उसके बारे में सोचना भी नहीं होगा आपको। तीसरा, किसी के लिए भी आपको बुरे विचार अपने मन में नहीं लाना होगा। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जो अपनी कुंडली जागृत कर रहे हैं वो एक अच्छे मकसद से जागृत करिएगा, किसी बुरे मकसद से कभी जागृत करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप ये नियम फॉलो करेंगे तो आप कुंडली बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि 1 साल में अगर आप कुंडली जागृत करना चाहते हैं तो कौन कौन सी प्रक्रिया और किस तरीके से किया जा सकता है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। आपको प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान, योग और प्राणायाम में आपको समय बिताना होगा, जो कि बहुत अनिवार्य है। अगर आप ये समय सुबह निर्धारित करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी टाइम 4 से 6 है। आपको उठने के बाद नित्य कर्म करने के बाद तुरंत 45 मिनट योग करना है। ये दिखाए हुए सारे योग इसी की रेशियो में आपको करना है। अब आपको 45 मिनट प्राणायाम करना है, जो कि है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब आपको यही प्राणायाम सिर्फ 45 मिनट तक करना है। हम आपको बता रहे हैं कि ये प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। इस प्राणायाम में आपको दाएं या बाएं नाक से किसी भी नाक से श्वास को लेना है और दूसरे नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया में आपको किसी एक नाक को बंद करना है और दूसरे नाक से श्वास को लेना है और सांस को रोकना है। इसके बाद आपको दूसरे नाक से श्वास को बाहर निकाल देना है। इसके बाद आपको इस चीज को एक रेशियो में करना है, अर्थात 4, 16, 8 और 4। ये 4, 16, 8 और 4 क्या है ये हम आपको बताते हैं। अर्थात कि जिस भी नाक से आप श्वास को अंदर ले रहे हैं तो 4 सेकंड में आप श्वास को अंदर लीजिए। इसके बाद 16 सेकंड तक सांसों को अंदर रोकिए। इसके बाद 8 सेकंड में सांसों को बाहर निकालिए। इसके बाद सांसों को बाहर निकालने के बाद 4 सेकंड तक सांस को रोकिए। अगेन उसी नाक से आपको वापस सांस को अंदर लेना है एंड यही प्रक्रिया आपको रिपीट कर देनी है। तो इसी तरीके से आपको इस नाड़ी शोधन को 45 मिनट तक करना है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगा आपके लिए। अब और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको 45 मिनट ध्यान करना है। 45 मिनट ध्यान आपको अपने श्वासों पे या तो अपने थर्ड आईज पे करना है। यही 2 आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ध्यान के लिए। आप किसी मूर्ति और किसी विशेष स्थान पे ध्यान न करके आप स्वतः पे ध्यान, अर्थात अपने श्वासों पे या तो अपने थर्ड आईज यानी अपने दोनों भावों के बीच में ध्यान करिए। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं कि ये आपको 2 घंटे तो करनी है, लेकिन आपको बिना इसको छोड़े हुए 1 साल तक करना है, तभी जाके इसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अब आपको अगर कुंडली 6 महीने के अंदर जागृत करना है तो आपको इसी समय सीमा को डबल कर देना है। यानी जब आप 2 घंटे जो टाइम दे रहे हैं आपको 4 घंटा देना होगा। और जो आप 45 मिनट और 45 मिनट का टाइम ध्यान, योग और प्राणायाम के लिए दिए हैं, आपको 90 मिनट, 90 मिनट और 90 मिनट के टाइम ध्यान, योग और प्राणायाम को देना होगा। और अगर आपको 3 महीने में इस चीज को सिद्ध करना है तो आपको समय बढ़ा के इसे 6 घंटा कर देना होगा। 2 घंटे ध्यान, 2 घंटे प्राणायाम एंड 2 घंटे योग। दोस्तों ये जो कुंडली शक्ति जागृत करने की जो प्रक्रिया है ये मुश्किल तो जरूर है, सुनने में बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल सच में है, लेकिन ये कोई नामुमकिन नहीं है। आप आराम से चाहेंगे तो इसे कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो आपकी कमियों को जान जाएंगे तो आपके अनुसार वो कार्य कराएंगे, किस तरीके से आपके अनुकूल कार्य कराएंगे जो आपको सही होगा, जिससे आपको कुंडली जागृत करने में आसानी होगी। तो दोस्तों यह हमारा अनुभव था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और कुंडली जागृत करने के लिए आप अपना राय हमें जरूर दें। मैं इस प्रक्रिया को काफी दिनों से कर रहा हूँ और अगर मेरी कुंडली जागृत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और, थैंक यू आप सब के लिए जो आप लोग ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। आज हमारे सब्सक्राइबर 5000 तक पहुंच गए हैं। अगर आप लोग का ऐसा ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो ये लाखों तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।